हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं गॉस लॉ को प्रूव करने वाला हूँ। तो जैसा कि आपने सुना होगा, गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द या टू कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू ए सरफेस दैट इज इनक्लोजिंग ए चार्ज वेदर इज ए रेगुलर सरफेस और इरेगुलर सरफेस। तो मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास एक चार्ज है दैट इज इनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिसका नाम क्या है S, और चार्ज की वैल्यू कितनी है Q, और इस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, दैट इज द रेडियस R। बोले सर गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक ऐसा सरफेस जो किसी चार्ज को क्या किए हो, इनक्लोज किए हो। अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मुझे सरफेस से थ्रू क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, तो मैं एक इस सरफेस पर थोड़ा सा सरफेस एरिया क्या ले लूंगा, DS, यानी टोटल सरफेस एरिया S है, उसका थोड़ा सा पार्ट क्या हो जाएगा आपका DS। तो आप यहाँ से देख पा रहे होगे कि जो सरफेस एरिया के जो परपेंडिकुलर होता है वो उसका क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। यानी अगर इस सरफेस के परपेंडिकुलर में डाल दूं तो इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। और यहाँ से एक चीज भी देख पा रहे होगे कि जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की है वही डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है। यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, दैट विल बी योर 0 डिग्री। अगर मैं फ्लक्स के फार्मूले से इसका क्या निकालूं, फ्लक्स निकालूं, यानी द फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया DS, तो वो आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर स्मॉल फ्लक्स एंड दैट इज गिवन बाय d5 बराबर क्या होगा, E वेक्टर डॉट DS वेक्टर। यानी यहाँ से जो d5 की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, दैट इज इक्वल टू EDS cos थीटा। और मैंने cos थीटा का वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू E इंटू DS cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना हो जाता है 1, तो E इंटू DS। यानी यहाँ से जो d5 की वैल्यू निकली वो कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू E इंटू DS। जबकि मुझे d5 नहीं, मुझे पूरा फाई चाहिए। यानी मुझे क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स, क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है। तो अगर ये d5 का डिफरेंशिएशन इधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ फाई बचेगा, ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन और E इंटू DS। तो आप एक चीज देख पा रहे होगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा कैसे रहनी है, कांस्टेंट रहनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से E की वैल्यू कैसी रहेगी, देखो यहाँ से Q से हमेशा ये R रहना है, ये भी R रहेगा, ये भी R रहेगा, यानी ना तो डिस्टेंस बदल रहा है ना Q बदल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी E को मैं बाहर निकाल लूंगा, इंटीग्रेशन किसका करूंगा, DS का। और आपको मालूम होगा इंटीग्रेशन DS का क्या होता है, S। अब एक चीज बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E का फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज कितना है Q, डिस्टेंस कितना है, अपॉन R स्क्वायर इंटू व्हाट इज S इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, दैट इज गिवन बाय 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट गए और R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गए। यानी मेरे पास जो फाई का वैल्यू बचा है, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉस लॉ। यही आपका क्या होता है, दिस इज गॉस लॉ, दिस इज गॉस लॉ। मतलब